सुजानगढ़ में इसके आसपास के क्षेत्र में करीब 7:45 तेज धमाके की आवाज़ सुनाई दी, जिससे लोग अचानक से परेशान हो उठे। लोग घरों से बाहर निकल गए और आसमान की तरफ देखने लगे। लोगों ने बताया कि ठीक उसी वक्त आसमान में एक फाइटर प्लेन भी उड़ रहा था। दूसरी ओर धमाके को लेकर लोगों ने एक दूसरे को फ़ोन कॉल करने शुरू कर दिए और कुछ ही देर बाद पता चला कि धमाके की आवाज़ करीब 100 किलोमीटर तक अर्थात सालासर से लेकर नोखा तक यह आवाज़ सुनाई दी है। संभवतया सोनिक बूम की आवाज़ पृथ्वी से टकराई होगी, जिसके कारण इतना तेज़ धमाका सुनाई दे सकता है। कुछ जगहों पर यह धमाका सीसीटीवी में भी कैद हो गया है। फिलहाल धमाके को लेकर कोई स्पष्टीकरण प्रशासन की ओर से नहीं दिया गया है, लेकिन इसे सोनिक बूम माना जा रहा है। सुबह करीब 7:40 और 55 सेकंड पर यह धमाका हुआ, जो कई जगह पर लगे सीसीटीवी में भी इसकी आवाज़ रिकॉर्ड हो गई। इसकी आवाज़ के बाद पक्षियों की आवाज़ें भी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई हैं। इस बारे में पुलिस से बात करने पर पता चला कि संभवतः सोनिक बूम का अंदेशा जताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि कंट्रोल रूम ने भी थानों से इसकी सूचना मांगी है। दूसरी ओर जिले में कहीं पर भी नुकसान की जानकारी भी नहीं मिली है। इस बारे में भारतीय नौसेना की एयर विंग में कैप्टन रह चुके कैप्टन हनुमान चंदेलिया से जानकारी चाहने पर उन्होंने बताया कि जब भी किसी प्लेन की स्पीड को आवाज़ की स्पीड से ज़्यादा किया जाता है तो आसमान में एक प्रेशर जनरेट होने से इस प्रकार की आवाज़ आती है, जिसे सोनिक बूम कहा जाता है। चंदेलिया ने बताया कि प्रति सेकंड किसी प्लेन की स्पीड 343 मीटर से ज़्यादा हो जाती है तो इस प्रकार का तेज़ साउंड पैदा होता है। इसको और ज़्यादा स्पष्ट करते हुए वायुसेना से सेवानिवृत्त हो चुके जूनियर वारंट ऑफिसर हनुमान किलका ने बताया कि जब आवाज़ की गति से ज़्यादा कोई गति प्लेन अचानक पकड़ता है तो आसमान में वैक्यूम क्रिएट होता है, जिसकी आवाज़ ज़मीन की सतह पर टकराती है, तब कंपन का रूप ले लेती है और तेज़ धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब कोई फाइटर प्लेन या कोई जेट अपनी साधारण स्पीड में उड़ रहा है, फिर अचानक से वह 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ता है तो इस प्रकार का सोनिक बूम की आवाज़ पैदा होती है, जो धमाके जैसी लगती है। आप भी सुनिए इसको लेकर आम जनता और सेना के रिटायर्ड लोग क्या कह रहे हैं। करीब 8:45 बजे एक साथ घर में बैठे थे, उसी टाइम ऐसी आवाज़ आई जो मैंने कभी मेरी लाइफ में आज तक ऐसी आवाज़ नहीं सुनी। और मैंने बच्चों को छत पे चढ़ाया और चढ़ाया, देखा मैं कहीं अपने घर पे कुछ हुआ गया, तो यहाँ कुछ नहीं हुआ। कुछ ही मिनट बाद के अंदर चारों तरफ से फ़ोन आने शुरू हो गए, मोबाइल पे मैसेज आने शुरू हो गए कि कहाँ हुआ ऐसा, हमारे यहाँ भी ऐसे आवाज़ आई है और आई है। सब जगह सालासर है, सुजानगढ़ है, बिदासर है, सुजानगढ़ हर मोहल्लों से, और कौवे पंछी वगैरह सब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगे। सुबह करीबन 7:45 बजे अचानक एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी, जिससे हम सब लोग घरों से बाहर एकत्रित हो गए और इस बारे में हर जगह यही चर्चा चली कि किस चीज़ का धमाका है और क्या हुआ है। काफ़ी जगहों से फ़ोन भी आया और उसी वक्त एक फाइटर जेट भी ऊपर उड़ता हुआ नज़र आया। अब देखने वाला विषय ये है कि इसका क्या निकलता है, किस वजह से ये हुआ है। अभी तक कोई भी खबर नहीं मिली है कहीं से भी कि किस तरीके का ये धमाका हुआ है। थोड़ी देर में देखते हैं, हो सकता है कलेक्टर ऑफिस से या कहीं से भी कोई सूचना मिलती है। ऐसी घटनाएं जब एयरक्राफ्ट जब उड़ती है तो उसकी जो नॉर्मल स्पीड होती है साउंड की स्पीड से बराबर, जैसे कि साउंड स्पीड है 343 मीटर पर सेकंड, अगर ये स्पीड जैसे ही क्रॉस करता है तो एक वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम क्रिएट करने से वो जो है उसकी एक वे शॉक वेव जनरेट होती है और वो इतनी मतलब तेज़ होती है कि उसकी आवाज़ हमें जमीन मतलब काफ़ी दूर तक सुनाई देती है। जब ये सोनिक स्पीड से सुपरसोनिक में जाती है, सोनिक स्पीड मीन्स वायु की स्पीड जो अपना नॉर्मल स्पीड बोलते हैं, और इसको जैसे वो क्रॉस करती है तो वैक्यूम क्रिएट होता है और वैक्यूम से फिर ये साउंड वेव जनरेट होके और इसकी आवाज़ आती है। ये सोनिक बूम शब्द चल रहा है, इसको थोड़ा सा विस्तृत करके समझाइए। सोनिक बूम मीन्स जो साउंड का सोनिक मीन्स जो हम बोलते हैं, हमारी जो वेव होती है साउंड के बराबर जो होती है, अगर हम इसको क्रॉस करते हैं तो वो हो जाती है सुपरसोनिक। तो बूम मीन्स फ्रॉम सोनिक टू सुपरसोनिक जो होती है उसको बूम बोलते हैं, और वो ही एक वैक्यूम क्रिएट करके और उसमें हमें नॉइज़ सुनाई देती है जो मतलब काफ़ी दूर तक सुनाई देती है।